हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन कब्ज़ा विवाद में पुलिस क्यों आता है और उसका काम क्या होता है और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस प्रकार के यहाँ पर जो है उसे यहाँ पर पावर दिए गए हैं कि अगर आप ज़मीन कब्ज़ा विवाद में अगर आप ऑन द स्पॉट फील्ड में अगर पहुँचते हैं जाते हैं तो आपको जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर उन दोनों पार्टियों के बीच में जो है यहाँ पर किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, आप किस कंडीशन में उसे जो यहाँ पर गिरफ्तार कर सकते हैं, किस कंडीशन में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये कभी भी आपके साथ हो सकता है और कभी भी आपका जो है यहाँ पर आपके क्षेत्र में आपके जो है आपके विवाद के बीच में जो है यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच सकता है और वो आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। अगर आपको ये चीज़ अगर पता नहीं रहेगा और ये अगर कानूनी तौर तरीका अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप जो है यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपके बीच अगर दोनों पार्टियों के बीच में अगर विवाद हो जाता है, मान के चले यहाँ पर बंटवारा का ही विवाद हो जाता है, दोनों पार्टियों के बीच में जो है ऐसे जो है आपसी सहमति से बंटवारा नहीं हो पा रहा था और वहाँ पर जो है पुलिस जाने का यहाँ पर नौबत पहुँच जाता है, तो पुलिस का काम ये रहता है कि दोनों पार्टियों के बीच को जो है यहाँ पर दोनों पार्टियों को यहाँ पर समझाया जाता है कि शांतिपूर्वक से जो है आप अपना जो है यहाँ पर बंटवारा कर लें ताकि आप लोग जो है यहाँ पर विवाद खड़ा ना करें, यहाँ पर जो है लड़ाई मार ना करें, उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर खून खराबा ना करें। अगर खून खराबा करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी में आप लोग पड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में वो लोग जो अगर खून खराबा अगर नहीं होता है तो वो जो है किसी भी पार्टी को जो है यहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है। उसके बाद दूसरे कंडीशन में वो गिरफ्तार आपको ये कर सकता है कि अगर आप दोनों पार्टियों के बीच में अगर लड़ाई मार झगड़ा हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, तो आपको जो है यहाँ पर वो आराम से गिरफ्तार कर सकता है, उसे यहाँ पर पावर दिया गया है। और वो अगर मान के चले अगर आप उनका बात भी अगर नहीं मानते हैं, वो अगर मान के चले आपको शांतिपूर्वक से कोई चीज़ अगर मान को शांतिपूर्वक से अगर बंटवारा करने के लिए बोले, अगर आप लोग शांतिपूर्वक उन्हीं के सामने में अगर लड़ाई मार कर लेते हैं तो आप दोनों पार्टियों को जो यहाँ पर वो जो है यहाँ पर गिरफ्तार यहाँ पर कर लेगा, उनको यहाँ पर पावर दिया गया है। उसके बाद अगला जो है ये भी है कि बहुत सारे जो है यहाँ पर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमें अगर कोई गलती हम किए नहीं तो हमें जो है वो यहाँ पर क्यों गिरफ्तार करेंगे। तो कंडीशन ये है कि गलती ये है कि आपको जो है कानून पता होना चाहिए कि गलती ये होता है कि मान के चले दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई तो हो जाता है लेकिन आप बोलते हैं कि हमारा गलती नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारा गलती नहीं है, ये हमको मारा, तो ये जो है किस प्रकार से यहाँ पर साबित होगा। तो वो आपको जो है यहाँ पर कोर्ट पे वो लोग भेजेंगे, तो दोनों पार्टियों को यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से आप दोनों का जो यहाँ पर फैसला फिर से किया जाएगा क्योंकि उनको जो है यहाँ पर ये पावर दिया गया है कि दोनों पार्टी के बीच में अगर लड़ाई हो गया है तो दोनों पार्टियों को जो है यहाँ पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपका वो बात नहीं मानता है तो आप उस कंडीशन में भी जो वो आप पर जो है लाठी चार्ज कर सकता है, आपको जो यहाँ पर शांति वहाँ पर बना सकता है। उसके बाद दूसरा कानून ये है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं, अगर मान के चलिए आप ऐसा कोई जुर्म करते हैं जिसमें 7 साल से कम वो सज़ा है, जिसमें 7 साल से वो कम सज़ा है, अगर उसमें अगर वो आपको गिरफ्तार करता है तो वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट के माध्यम से जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको ये पावर दिए गए हैं कि अगर वो 7 साल से अगर ज़्यादा 7 साल के ज़्यादा वाला वो अगर कोई जुर्म कर लेता है तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर 7 साल से कम वाला अगर जुर्म करता है तो उन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कोर्ट की तरफ से ये चीज़ जो है यहाँ पर इन लोगों को पावर दिएगा, पुलिस को पावर दिए गए हैं। तो पुलिस के बारे में आपको जो इस प्रकार की ये छोटी जानकारी आपको जो है समझ में आ गए होंगे। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है, आपका जो अंचल होते हैं, जो आपका जहां पर आप अपने ज़मीन से जुड़ी कोई भी अगर काम करते हैं तो अपना जो है अंचल में जाकर के करवाते हैं। अंचल का जो सीओ और एसएचओ जो होता है तो आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर ऑन द स्पॉट जाकर के जो है फैसला भी सुनाने का उसे जो है यहाँ पर पावर दिया गया है। उसके बाद आपको दूसरी बात ये मालूम होना आपको बेहद ज़रूरी है, अगर आपके दो पार्टियों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है, दो पार्टियों के बीच में अगर विवाद हो जाता है, विवाद इस बात को लेकर के हो जाता है कि आपके पास पेपर पूरा है और जो कब्जा किया है उनके पास किसी भी प्रकार की कोई पेपर नहीं है, तो आपके पास ये पावर है कि आप उनको जो है बलपूर्वक जो है उनसे आप कब्जा ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपके पास जो है पेपर बिल्कुल यहाँ पर पूरा होना चाहिए, पेपर जो है किसी भी प्रकार का कोई जो है यहाँ पर त्रुटि आपका नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पर फ्रेश होना चाहिए कि वो ज़मीन आपका ही है, ताकि वो जो बाद में अगर वेरीफाई किया जाए कि ये ज़मीन जो है आप ही का है और आपने जो है से बलपूर्वक से इनसे कब्जा ले लिया। तो इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर गिरफ्तार नहीं हो सकते, इस कंडीशन में आप जो है यहाँ पर बच सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाले हैं। अगर आपके पास टाइटल है, उसके बाद आपके पास जो भी है केवला खतियान है, अगर आपका सारा चीज़ अगर सही है तो आप उनसे बलपूर्वक भी कब्जा ले सकते हैं अगला व्यक्ति से जिन्होंने आपका जो अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं है, फिर भी आपके ज़मीन को यहाँ पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आप जो है यहाँ पर उनसे बलपूर्वक कब्जा ले सकते हैं। आपके पास टाइटल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर केवला खतियान, जो भी जिस प्रकार का भी दस्तावेज है, अगर ओरिजिनल दस्तावेज है
है और आपका बिल्कुल सटीक दस्तावेज है बाद में, ताकि बाद में वेरीफाई करने पर यह पता चल जाए कि ये इसका ज़मीन जो है बिल्कुल ये इसका पेपर क्लियर है और इन्हीं का ही ज़मीन है, तो उसमें आप जो है बाद में बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बलपूर्वक से आप अपना ज़मीन का जो है यहाँ पर कब्जा ले सकते हैं। और कई राज्य सरकार के द्वारा भी ये नियम कानून बनाते हैं कि ये CO और जो SHO होते हैं उनको भी जो है यहाँ पर ये पावर दिए गए हैं कि वो ऑन द स्पॉट जाकर के ज़मीन का फैसला सुना सकते हैं। अगर हाल फिलहाल में अगर ज़्यादा पुराना अगर वो केसेस नहीं है और हाल फिलहाल में अगर वो ज़मीन कब्ज़ा विवाद अगर हो गया है, तो उस बीच में जो यहाँ पर CO और SHO ऑन द स्पॉट ज़मीन पे जाकर के जो है वहाँ का फैसला वो सुना सकता है। ये पावर उनको दिए गए हैं। अगर वो ज़्यादा विवाद अगर हो जाता है, 100 साल अगर पुराना है, 80 साल पुराना है, 60 साल अगर पुराना है, तो वो जो है विवाद आपको कोर्ट से लड़ना चाहिए। वो विवाद आपको जो है सिविल कोर्ट से लड़के जो है आप अपना जो है विवाद को जो है यहाँ पर आराम से सुलझा सकते हैं। और वो कोर्ट पे अगर आप वो केस करते हैं तो आपका जो है विवाद को यहाँ पर समझा जाएगा, सुना जाएगा और वो जो है उनका जजमेंट भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर पुलिस के बारे में समझ में आ गए होंगे और कुछ छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी ये भी हम आपको जो है बताने का पूरा भरपूर प्रयास किए, ताकि आपको जो है इस प्रकार की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये इस प्रकार की जो है इस प्रकार की मैटर आपको कभी भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर ज़मीन से जुड़े अगर आपका यहाँ पर विवाद होता है तो उस पर अगर पुलिस पहुँच जाते हैं तो आपको जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस कंडीशन में वो आपको जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर सकते हैं। और यहाँ पर CO और SHO को जो है किस प्रकार की वो जो है आपकी ज़मीन पर जो ऑन द स्पॉट जाकर के फैसला सुना सकते हैं किस प्रकार की केसेस में। तो ये सारा चीज़ आपको जो है यहाँ पर मालूम चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।